ह्यूमन बॉडी में लास्ट में जो है बचे हुए अपने आरएनए और डीएनए, जो कि आज अपनी क्लास में करेंगे अपन। आरएनए और डीएनए क्या होते हैं? ये दोनों ही अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, जो क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इनकी फुल फॉर्म्स है। डीएनए को क्या कहा जाता है? डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इनकी फुल फॉर्म जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। डीएनए और आरएनए दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। ये देखो, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये डीएनए है, तो ये कैसी है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। दो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये कैसी है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और आरएनए कैसी होती है? सिंगल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो डीएनए कैसी होती है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इसके डी ऑक्सी राइबोस कहा जाता है इसको। इसे किसने खोजा था? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाटसन व क्रिक ने। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन व क्रिक ने की थी, 1953 के अंदर की थी। डीएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। मतलब आर्टिफिशियल रूप से संश्लेषण जो है वो, आर्टिफिशियल रूप जो इनको दिया जाता है उसका संश्लेषण जो है वो सिंथेसाइज किसने किया था? इसको डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। तो इसमें जो चार नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। देखिए डायग्राम के अंदर भी है, ये रहा साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायमिन। ये सब आरएनए में भी सेम होते हैं, केवल एक को छोड़कर उसकी जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, तो डीएनए में पाए जाने नाइट्रोजन क्षारक कौन से हो गए? एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। इसके अंदर आपसे चार नाम की बजाय वो केवल एक पूछ लेता है कि इनमें से अलग कौन सा है जो डीएनए और आरएनए में दोनों की जगह अलग पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए में पाए जाने वाले तो चार है। जीवाणुओं में पाए जाने वाला वृत्ताकार डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। जीवाणुओं में पाए जाने वाला डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। सभी सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। परंतु वायरस में दोनों में से एक होता है। मैंने आपको जब डिजीज पढ़ाई थी तब भी बताया था कि जो वायरस होते हैं उनमें या तो होगा डीएनए या होगा आरएनए, दोनों में से एक होगा। जेनेटिक खोज की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। और कुल जेनेटिक कोड की संख्या कितनी है? 64 है। फर्स्ट जेनेटिक कोड AUG है। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट, जो अलग अलग स्थानों पर कट लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंडोन्यूक्लियस से निर्मित होते हैं। जो अलग अलग स्थानों पर कट बने हुए होते हैं डीएनए के अंदर उनको क्या कहा जाता है? एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। उसी से बने हुए होते हैं, और जब इनको चेंज किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें क्या होता है? उन्हीं उसी साइड जो है वहाँ पर कट लगाकर जो है वो इनको एक दूसरे के अंदर इनको जोड़ा जाता है जब आर्टिफिशियल संश्लेषण किया जाता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। सबसे पहले डीएनए को अलग करने वाले व्यक्ति कौन थे? फ्रेडरिक होमिशियर। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि जहां पर इसके कट होते हैं तो वहां से इसको क्या किया जाता है? वहां से इसको सीजर के द्वारा जो है वहीं से इसको काटा जाता है। तो डीएनए को अलग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फ्रेडरिक होमिशियर थे। डीएनए कोशिका के अंदर, कोशिका के केंद्रक में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए जो होता है। अपने जो सेल पड़ी थी उसी के अंदर ही डीएनए होता है। इसके अलावा देखो, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? उसका खुद का डीएनए अलग से होता है। ठीक है, डीएनए भी अलग होता है। इसके अलावा उसके अंदर राइबोसोम जो होता है वो भी खुद का अलग ही होता है उसका। इसीलिए उसे एक स्पेशल ऑर्गन भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके अंदर अलग होता है, बाकी सेल्स के अंदर अलग से तो होते ही होते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर अलग से होता है डीएनए। आरएनए कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर होता है। जो सेल का जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर आरएनए होता है। और केंद्रक जो होता है उसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। जब डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के समय क्या होता है? जो डीएनए होता है वही आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है, जो डीएनए में जो भी अपने क्रोमोसोम्स होते हैं वही आगे अगली पीढ़ी के अंदर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। आरएनए क्या होता है? उसी कोशिका द्रव्य के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको अपन कहते हैं लिक्विड होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव ऊतक, ह्यूमन टिश्यूज। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है?
टिश्यूज या उत्तक कहा जाता है। जब कोशिकाएं एक समूह के रूप में इकट्ठी होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ये क्या है? इस तरह की चीजें जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो उत्तक है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक देखो 5 प्रकार के होते हैं। एक तो उपकला उत्तक होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। संयोजी उत्तक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव यानी कनेक्ट होना। पेशित उत्तक होते हैं यानी कि मस्कुलर। तंत्रिका नर्वस सिस्टम होता है। इसके अलावा जनन उत्तक होते हैं। तो 5 प्रकार के उत्तक होते हैं, उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका और जनन उत्तक। प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। प्लांट्स में अलग होते हैं, ह्यूमंस में अलग होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के पढ़ रहे हैं अभी, तो ह्यूमन में 5 उत्तक है। जिनमें सबसे पहले है उपकला उत्तक। यह टिश्यू शरीर को बाहर से ढकता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्षण व स्त्रवण करना होता है। जो हमारी स्किन के साथ बाहर की तरफ जो टिश्यू जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी स्किन को जो है वो कनेक्ट कर रखा है, वो कौन से कहलाते हैं? वो उपकला उत्तक कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं? शरीर को बाहर से ढकने का काम करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? हमारे शरीर की रक्षा करना या उसका स्रवण करना। फिर संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक तो क्या होते हैं? एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं। संयोजी का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि कनेक्ट करना एक चीज को दूसरी चीज के साथ। तो इसमें क्या है? एक अंग जो है वो दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है, जैसे रुधिर उत्तक और अस्थि उत्तक। क्यों? क्योंकि रुधिर कहाँ बनता है? बोन मैरो के अंदर बनता है, ठीक है। बोन मैरो अस्थि मज्जा के अंदर जो है रुधिर बनता है। तो रुधिर उत्तक किससे जुड़े हुए होंगे? अस्थि उत्तक से जुड़े हुए होते हैं। तभी तो आपको जब बोन टूटती है, ठीक है, तो तब इतना ज्यादा पेन होता है, तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो ये दोनों उत्तक क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं ये, ठीक है। फिर है पेशी। इसमें लाल पेशी तंतु रहते हैं जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं। जो अपनी पेशियां हैं, ठीक है, अगर कभी मांस का टुकड़ा देखा तो वो एकदम रेड कलर का होता है, ठीक है, प्रॉपर रेड कलर। तो वो पेशी जो होती है उनके अंदर वो लाल पेशी तंतु कहलाते हैं, जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं, यानी कि एकदम संकुचित रहते हैं, कंजस्टेड रहते हैं ना, एक एक पॉइंट जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो पेशीय तंतु कहलाते हैं। फिर तंत्रिका तंतु है। तो इसमें क्या होता है? संवेदनशील व चालन के गुण होते हैं। तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? संवेदनशील व चालन के गुण होते हैं, और सभी उत्तक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, नर्वस सिस्टम जिसको कहा जाता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इन्हीं के द्वारा हमें क्या होता है? संवेदनाओं का ज्ञान होता है। जो भी हमारी बॉडी में हलचल होती है, या हमारी बॉडी इंटरनल बॉडी के अंदर जो भी काम होते हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, जो भी वर्क होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही तो होते हैं। ये सब आपको मैंने ब्रेन के अंदर जो है वो पढ़ा दिया था आपको, मस्तिष्क वाले में नर्वस सिस्टम जब आपको पूरा पढ़ाया था, तो मैं बताया था कि सारा का सारा काम कौन करते हैं? तंत्रिका तंत्र करते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वही काम करते हैं ये। तो उनमें कैसा गुण होता है? चालन के गुण होते हैं। एक तंत्रिका तंत्र क्या होती है? दूसरी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई होती है, जो एक सूचना दूसरी सूचना को पहुंचाती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन से वही तंत्रिका तंत्र क्या करती है? उस अंग तक उस सूचना को लेकर जाती है। तो सभी उत्तक मिलकर क्या करते हैं? तंत्रिका उत्तक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है।